मित्रों, भारत में लगभग 1 लाख पेट्रोल पंप हैं। मान लीजिए अगर एक पंप पर 300 गाड़ियां ईंधन भरवाती हैं तो एक दिन में पूरे देश में 3 करोड़ गाड़ियों में तेल भरवाया जाता है। 3 मिलीलीटर तेल की बर्बादी भी मान लें तो एक दिन में 90,000 लीटर तेल की बर्बादी है। यानी सालाना 3 करोड़ 30 लाख लीटर तेल की बर्बादी सिर्फ नोजल से हो जाती है। आप समझ रहे हैं? वो नोजल जो कि गाड़ी से डालते वक्त गाड़ी में या फिर निकालते वक्त वो जो तेल की बूंदें गिर रही होती हैं, जिसे हम देखते हैं, हम ध्यान भी नहीं देते हैं, उससे इतना बड़ा नुकसान है। अब आप अलग अलग कारणों से तेल की बर्बादी समझ लीजिए। ट्रैफिक जाम की वजह से 14 से 20 अरब लीटर तेल की बर्बादी होती है। खराब सड़कों और गड्ढों की वजह से 8 से 12 अरब लीटर तेल की बर्बादी का अनुमान है। ट्रैफिक लाइट पर इंजन चालू रहने से 2 से 3 अरब लीटर तेल की बर्बादी होती है। अवैध पार्किंग की वजह से 50 करोड़ से लेकर 1 अरब लीटर तेल की बर्बादी होती है। जबकि पेट्रोल पंप पर नोजल से टपकने वाले तेल के कारण 3 से 5 करोड़ लीटर तेल की बर्बादी का अनुमान है। मित्रों, इस तरह साल भर में करीब 35 अरब लीटर तेल बर्बाद हो जाता है। दिल्ली की कीमत के हिसाब से पैसों में यह बर्बादी 3,32,000 करोड़ रुपए की है। मित्रों, इसका हम आधा भी बचा लें तो बड़ी बचत होगी। अगर 17.5 अरब लीटर तेल बर्बाद होने से बच जाए तो साल भर में 1,66,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इस पैसे से क्या किया जा सकता है, यह भी आपको जानना चाहिए। मित्रों, तेल पर होने वाली बर्बादी के आधे पैसे से 23 IIT और 20 IIM की शुरुआत की जा सकती है। सौर ऊर्जा की क्षमता 50 गीगावाट बढ़ाई जा सकती है। भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा का है, यानी 10% की फंडिंग इस पैसे में हो सकती है। तेल की आधी बर्बादी रोककर 5,000 किलोमीटर नई रेल लाइन का निर्माण हो सकता है। 30,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया जा सकता है। 10 करोड़ परिवारों को 1 साल का स्वास्थ्य बीमा दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी तेल बचत से आने वाला संकट काफी हद तक टल जाएगा। मित्रों, ईंधन की हर बर्बादी रोकना शायद बेहद मुश्किल हो, लेकिन छोटे छोटे उपायों से 50% बर्बादी रोकने का लक्ष्य पाया जा सकता है। कुछ उपाय सरकार को भी करने हैं, लेकिन सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने में आपका भी योगदान महत्वपूर्ण है। सड़कों पर भीड़भाड़ की एक बड़ी वजह ट्रैफिक की अव्यवस्था के साथ साथ लोगों की सोच भी है। हमने बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलना अपनी आदत में शुमार कर लिया। कई लोग ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। जो काम मेट्रो या बस से हो जाए उसके लिए भी गाड़ी निकाल लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ज्यादातर समय वो अकेले ही गाड़ी में रहते हैं। लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन ज्यादातर गाड़ियों में अकेले ही सफर तय करते हैं। जो कार आमतौर पर 5 लोगों के बैठने के लिए होती है, उसमें सिर्फ एक व्यक्ति सफर करता है। यानी जितने तेल में 5 लोग गाड़ी में जा सकते हैं, उतने में सिर्फ एक व्यक्ति यात्रा करता है। सोचिए, अगर एक साथ 5 लोग एक कार में जाएं तो सड़कों पर ट्रैफिक कितना कम हो जाएगा। जहां 5 गाड़ियां दिखती हैं, वहां सिर्फ एक गाड़ी दिखेगी। ज्यादातर लोगों को कार पूलिंग के फायदे के बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद लोग इस पर अमल नहीं करते हैं। अकेले ही कहीं आना जाना पसंद करते हैं, और वो भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ऐसी गाड़ियों में जिनका माइलेज बहुत ही कम होता है। ऑडी कार है और जिनके जो मालिक हैं वो हमारे साथ हैं। मैं देख रहा हूँ आप गाड़ी में अकेले हैं। हमारी प्राइवेट जॉब है तो किसी को 6 बजे निकलना होता है, किसी को 7 बजे, जो इश्यूज होते हैं, तो उस वजह से हम कारपूल नहीं कर पाते। ये आप अकेले गाड़ी क्यों लेके जा रहे हैं? कारपूलिंग नहीं हो सकती थी क्या? एक्चुअली मुझे यही बाजू में जाना था। आप अकेले घूम रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है। आप कारपूल भी तो कर सकते थे। एक्चुअली मेरे को इधर ही पीछे साइड में मेरा क्लाइंट का ऑफिस है, तो उनके पास कभी कभी आना जाना पड़ता है। आप अकेले गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी को पुल करना चाहिए। नहीं, अकेले जरूरत पड़ती है, अकेले ही जाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ हाँ। गाड़ी पुल के लिए आप लोग कभी नहीं सोचते हैं? नहीं, ऐसी क्या बात अपनी। कार पुल आप लोग नहीं करते हैं? सर, कारपूल हम बिजनेसमैन कैसे करें? हमारा टाइम कोई फिक्स नहीं है, ना आने का ना जाने का। अच्छा, ये दिक्कत आती है। जी जी। आप अकेले गाड़ी चलाते हैं, कार पुल नहीं करते हैं? नहीं करते हैं? पता ही नहीं मेरे को, तो मैं क्या जवाब दूँ। मित्रों, सुना अपने लोग कैसे कैसे कारण गिना रहे हैं। आज हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद कल आप भी ध्यान दीजिएगा, रास्ते में जरूर देखिएगा। कल ऑफिस जाते समय सड़क पर जाती गाड़ियों को देखिएगा। आपको ज्यादातर लोग गाड़ियों में अकेले ही सफर करते दिखाई देंगे। जिन गाड़ियों में 2 लोग दिखेंगे भी तो दूसरा व्यक्ति ड्राइवर होगा। इसी आदत को बदलना होगा। कुछ समय की बात है, एक आदमी एक कार वाली नीति बदलनी है। डीएनए मित्रों, अगर आपको तेल की बर्बादी रोकनी है, देश का बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भंडार बचाना है,
आपको अपने पैसे की बचत करनी है तो कार पूलिंग पर गंभीरता से विचार करना ही होगा। कई अध्ययनों के अनुसार भारत में 85% प्राइवेट कार सिंगल ऑक्यूपेंसी के साथ चलती है, यानी केवल उसमें एक व्यक्ति ही सवार होता है। अगर हर कार में औसत 3 लोग हों तो सड़कों पर गाड़ियां 65% तक कम होंगी, यानी अभी 100 गाड़ियां चलती हैं तो वो घटकर 35 रह जाएंगी। सोचिए लोगों के इस प्रयास से देश का कितना तेल और पैसा बचेगा और इसमें आपका ही फायदा है। कार पूलिंग को लेकर 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी एक आंकड़ा आया था। इसके मुताबिक अगर पूरे देश में बड़े पैमाने पर कार पूलिंग अपनाई जाए तो सालाना लगभग 38 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। तो इससे सालाना 38 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी और 4000 करोड़ रुपए इससे बचेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने पर तेल की बचत और भी बढ़ जाएगी। हो सकता है कि कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल से आपकी थोड़ी परेशानी बढ़ जाए। इसकी वजह यह है कि ज्यादातर शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और सरकारों को भी इस बारे में गंभीरता से काम करना होगा। लेकिन जहां तक आपकी बात है तो ये उपाय आपको हमेशा के लिए नहीं करने हैं। जितने दिनों तक तेल का संकट है तभी तक इन्हें अमल में लाना है। आपकी थोड़ी सी परेशानी देश को बड़ी परेशानी से बचा सकती है और अगर देश परेशानी से बचेगा तो आप भी परेशानी से बचेंगे। यानी मित्रों, कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन भी बढ़ाना होगा। जब देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ जाएंगी तो पेट्रोल डीजल की खपत अपने आप कम हो जाएगी। भारत में हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उनकी बिक्री तेजी से बढ़ी है। 2025-26 में 24,52,000 ईवी गाड़ियों की बिक्री हुई है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 25% ज्यादा है। वहीं ईवी कार की बात करें तो 1,99,000 कार बिकी हैं। ये पिछले साल के मुकाबले 84% ज्यादा है, लेकिन दुनिया के विकसित देशों की तुलना में ये अभी भी कम है। अगर नई गाड़ियों के हिसाब से देखें तो भारत में केवल 8% के आसपास नई गाड़ियां ईवी हैं, जबकि नॉर्वे में बिकने वाली 90% से ज्यादा नई गाड़ियां ईवी हैं। यूरोप में 24 से 28% तक नई गाड़ियां ईवी हैं। कुल गाड़ियों के हिसाब से भी ये संख्या कम है। भारत में कुल गाड़ियां 40 करोड़ के आसपास है, जबकि ईवी गाड़ियां सिर्फ 85 लाख के करीब है, यानी महज 2% के आसपास। मित्रों, ईवी को अपनाने में सबसे बड़ी बाधा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। साथ ही ज्यादा दाम भी एक बड़ी दिक्कत है। इस पर सरकार को काम करने की जरूरत है, लेकिन आपको भी ये सोचना होगा कि लंबे समय में ईवी से ही बचत हो सकती है। इसकी वजह यह है कि कार की तुलना में ईवी चलाना बहुत सस्ता है। पेट्रोल कार की रनिंग कॉस्ट 6 से 8 रुपए प्रति किलोमीटर है, जबकि ईवी की 1 से 1.5 रुपए प्रति किलोमीटर, यानी 3-4 साल में ईवी की अतिरिक्त लागत वापस आ जाएगी। इसलिए ईवी को अपनाने की गति बढ़ानी होगी। ये न सिर्फ तेल का खर्च कम करेगा, बल्कि लंबे समय में आपकी जेब के लिए भी किफायतेमंद साबित होगा। मित्रों, ये छोटे छोटे उपाय इस वक्त और भी ज्यादा जरूरी है। यानी मित्रों, तेल बचाने को लेकर पीएम की अपील के बाद हमारे देश में अफवाहबाज अपने काम में लग गए हैं। वो लॉकडाउन की झूठी अफवाह फैला रहे हैं, इस आड़ में मुनाफा कमाने में लगे हुए हैं। लेकिन तेल और विदेशी मुद्रा बचाने की अपील दुनिया के ज्यादातर देशों में की जा रही है।